अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह और उनसे थक हार कर मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया है। आज मैंने अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है। जब पुलिस को यह वीडियो मिले तो एक बार जानिए इस सब चीजों के जिम्मेदार बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने जुल्म हम लोगों पर करे। हमने आवाज उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर के नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने सारे पेपर्स अपने पास रखे हैं। पुलिस को यह वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से योगी आदित्यनाथ से यह गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमानों को छोड़ना मत। हमने बहुत दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके और हमारी मौत के जिम्मेदार पूरी बस्ती है और उससे मुख्य इंसान रानू उर्फ आफताब अहमद, अलीम खान, सलीम ड्राइवर, अहमद, आरिफ, अजहर और इसके रिश्तेदार हैं। ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हमको पिता किसी झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में बिकवाना। एक शख्स हमारे घर के सामने रहता है, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना चाहते थे। भैया, हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे मजबूरी में अपनी बहनों को गला दबाकर और हाथ की नस काटकर मारना पड़ा। बात तकरीबन 15 साल पुरानी है। दिल्ली से एक मुस्लिम परिवार यूपी के आगरा आया और इस्लाम नगर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वक्त बीता तो घर के मुखिया ने कुछ समय बाद 100 गज जमीन लेकर इसी मोहल्ले में एक कमरे का खुद का मकान बना लिया। मोहल्ले के लोग इन्हें दिल्ली वाला परिवार कहकर बुलाते थे, लेकिन परिवार में बहुत सारी बातें अजीब थीं। घर में 4 बेटियां थीं, लेकिन किसी को भी पड़ोसियों से बात करने या घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। घर का इकलौता बेटा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, सिरफिरों जैसी हरकतें करता था। उसका निकाह हुआ, लेकिन उसकी हरकतों से तंग आकर पत्नी भी महज 2 महीने बाद ही छोड़कर चली गई और बाद में तलाक ले लिया। उसके पिता का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही थी, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था। ये दोनों बाप बेटे मिलकर घर की 4 बेटियों सहित उनकी मां की भी जान ले लेंगे। वो 1 जनवरी की सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त था, जब अरशद नाम का एक युवक पुलिस चौकी पहुंचता है और एक सनसनीखेज खुलासा करता है। चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी से वह बताता है कि उसने अपनी मां और 4 बहनों की जान ले ली है। साथ ही ये भी बताता है कि 5 की लाशें चारबाग इलाके में होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 में पड़ी हैं। पुलिस वालों की टीम तुरंत बताए गए होटल पहुंचती है और जब कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का हाल देखकर हैरान रह जाती है। कमरे में बेड पर 4 लड़कियों और एक महिला की लाश पड़ी थी। फर्श और बेड पर खून भी फैला था। अब अरशद को हिरासत में लिया जाता है और लाशों का पंचनामा कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। पहला सवाल यही कि अरशद ने अपने बाप के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन खुद जिंदा रहा। वीडियो में उसने कहा था कि वह बस्ती वालों से परेशान है, इसलिए अपने परिवार की जान ली और जब तक पुलिस को वीडियो मिलेगा वह खुद को खत्म कर चुका होगा। लेकिन वो चौकी पहुंचकर पूरी वारदात का खुलासा कर देता है। दूसरा सवाल ये कि अरशद ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लखनऊ को ही क्यों चुना। वह अपने पूरे परिवार को लेकर पहले अजमेर गया और इसके बाद लखनऊ। यहां उसने कमरा लिया और फिर रात में अपनी बहनों और मां को मार डाला। तीसरा अहम सवाल अरशद के बाप बदरुद्दीन को लेकर उठ रहा है। हत्या के बाद से वह फरार है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। एक वीडियो में बदरुद्दीन खुद अपनी एक बेटी की जान लेता हुआ दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग उसी ने बनाई थी। परिवार की जान लेने से पहले अरशद ने अपनी मां और बड़ी बहन को शराब पिलाई। इस वजह से दोनों को उल्टी भी हुई।
सवाल यही है कि क्या उन दोनों को उस वक्त कुछ भी अजीब नहीं लगा कि अरशद क्यों उन्हें शराब पिलाना चाहता है। जिस तरह से 31 दिसंबर की रात जश्न के शोर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या इसकी प्लानिंग दोनों बाप बेटों ने बहुत पहले से कर रखी थी? पांचवा सवाल है कि अगर सब कुछ अरशद और बदरुद्दीन ने पहले से प्लान कर रखा था, तो ये दोनों परिवार को लेकर अजमेर क्यों गए? अजमेर में भी बदरुद्दीन ने वीडियो बनाकर जारी किया था और कुछ वैसे ही आरोप लगाए थे, जैसे अरशद ने अपने वीडियो में लगाए। लखनऊ केस की गुत्थी इन्हीं सवालों के बीच उलझी है और शायद बदरुद्दीन की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे।